Hello YouTube. So today the date is 17th of December and this is the fourth week of our UPSC prelims preparation. Oh sorry, this is the fifth week actually. uh, बहुत टाइम हो गया यार शुरू किए हुए। तो फर्स्ट 3 वीक्स में हमने इको किया था और जो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ है इसमें हमारा पॉलिटी चल रहा है। ठीक है। और फोर्थ खत्म हो गया और फिफ्थ में हम लोग हैं बेसिकली। सो yesterday what we did was we did active recall of parliament and state legislature, one of the most important and a huge topic for prelims। ठीक है। तो ये हमने कल किया था and we did pretty decent job because it was obviously practically not possible to cover corner to corner, but हमने फिर भी important चीज़ें कवर किया था इसमें। तो आज एक्चुअली कैबिनेट कमिटीज का टॉपिक जो थोड़ा सा बच गया था उसको मैं कवर करता हूँ। बट बिफोर दैट कल का जो आपका टॉपिक था उस पे जो आज टेस्ट हुआ है उसमें दिस इज द स्कोर एंड दो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। जनरली मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ सारथी के टेस्ट्स में दो क्वेश्चन मेरे मोस्टली अनअटेम्प्टेड हो रहे हैं क्योंकि दो क्वेश्चन ही ये लोग एकदम ब्लंट फैक्ट्स पूछ रहे हैं। ये भी एक अच्छा चीज है कि आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस ओनली 2 क्वेश्चंस आर लाइक ब्लंट फैक्ट्स जिसपे कुछ भी दिमाग लगाने का नहीं है। आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है बेसिकली। तो that's a good thing. I hope UPSC also do like makes question on similar lines because asking facts वो हम लोग स्टेट पीसीएस पे छोड़ सकते हैं, राइट। यूपीएससी को वो उतना तकलीफ क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए आई होप। ठीक है। फैक्ट्स वगैरह स्टेट पीसीएस को लेने देते हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड यूपीएससी ऐसे ही बहुत ज़्यादा बर्डन में होता है, इतना सारा काम है यूपीएससी को, तो आई होप कि यूपीएससी फैक्चुअल वाला भी बर्डन अपने सर पे ना ले ले। ठीक है। एनीवे जोक्स अपार्ट, हम लोग कैबिनेट कमिटीज कवर करते हैं। एंड कैबिनेट कमिटीज में बेसिकली अगर हम लोग देखें तो कैबिनेट कमिटीज आर नॉट लाइक दे आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एनीवेयर। ठीक है। तो इसके रिलेटेड हम लोग जो भी चीज पढ़ेंगे वो रूल्स ऑफ बिजनेस के अंडर ही स्टैब्लिश किया हुआ है। तो आपको एक चीज तो आप कंफर्म हो सकते हो कि प्रीलिम्स में अगर कैबिनेट कमिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन या फिर एज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू हो तो उसको तो डेफिनेटली काट सकते हैं वो स्टेटमेंट को। और जनरली यूपीएससी ऐसा बहुत सवाल पूछता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैबिनेट कमेटी से रिलेटेड अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग शायद उसको बिना कुछ सोचे समझे ही काट सकते हैं, है ना। ओके। सो अगर हम लोग अब इसको थोड़ा सा कवर करें तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, रूल्स ऑफ बिजनेस में है। इनका नेचर ही है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है। ऑल्सो ये कौन बनाता है, जनरली तो बहुत सारी चीजें प्रेसिडेंट के अंडर होता है बट ये एक्चुअली गवर्नमेंट की हेल्प करती है। ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर सेटअप करती है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर चाहे तो कोई कमेटी ऐड भी कर सकते हैं या फिर कोई कमेटी सब्ट्रैक्ट भी कर सकती है। ठीक है। ये पूरा पूरी प्राइम मिनिस्टर के डिस्क्रिप्शन पे होता है ये जो पूरा कैबिनेट कमिटीज का जो पूरा सिस्टम है। ठीक है। सॉरी। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग देखें कि इसके मेंबरशिप क्या होता है तो यूजुअली 3 to 8 मेंबर्स होते हैं इस कमेटी में। ठीक है। एग्जैक्ट नंबर तो अगेन मेरा इस पे भी टेस्ट होगा तो दो अनअटेम्प्टेड होगा अगर पूछा मेंबर्स वगैरह। ठीक है। तो ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजुअली मेंबर्स। ठीक है। ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो हमने कल कंसेप्ट पढ़ा था वही लोग जनरली इस कमेटी के मेंबर होते हैं, पर कभी कभी नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी इनवाइट किया जाता है। ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट बनता है इससे दैट ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स आर पार्ट ऑफ कैबिनेट कमिटीज तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों में कैबिनेट है तो ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है बट दैट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है। ओके। mostly headed by prime minister but sometimes the home minister or finance minister can head them। ठीक है। अगर पीएम चाहे कि ये कोई पर्टिकुलर कमेटी है जो कि कंपैरेटिवली उतना ज्यादा लाइक इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट कहना शायद सही नहीं होगा बट मे बी उतना ज्यादा प्राइम मिनिस्टर का उसमें पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को और भी बहुत ज्यादा काम होते हैं तो मे बी वो किसी और को ये काम दे सकता है। ठीक है। कि उनके बिहाफ पे कोई करे। ठीक है। अगर हम लोग एक बार लिस्ट ऑफ कमिटीज देखें कि जनरली अभी एट प्रेजेंट कितने कमिटीज है, ये कोई फाइनल लिस्ट नहीं है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर चाहे तो कल ही इसमें कोई कोई सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई ऐड कर सकते हैं, तो ये लिस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
पर जो मोस्टली जो कमिटीज आपका हमेशा ही रहता है, जैसे कि एक होता है आपका अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट में इसमें बेसिकली आपका टॉप लेवल जो अपॉइंटमेंट्स होती है, लाइक ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव, ये सारी चीजें इसमें होती है। ऑल्सो इट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमिटी देखें हम लोग, वो आपका CCEA होता है, ठीक है। इसका आपको फुल फॉर्म आपने न्यूज में बहुत बार देखा होगा कि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स मेड अ डिसीजन फॉर XYZ, ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मोस्ट पावरफुल कमिटी आप इसको कह सकते हैं। ये बेसिकली हमारे देश का इकोनॉमी को डायरेक्ट करता है, तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। और ये हेडेड बाय PM होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जितने भी मोस्ट पावरफुल या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटीज होंगी, उनका जो प्रिसाइडिंग रोल होगा वो प्राइम मिनिस्टर अपने हाथ पे लेंगे, ठीक है। ऑल्सो एक CCPA करके है, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। ये ऑब्वियसली पॉलिसी मैटर्स को लेकर डील करता है। इसको हम लोग सुपर कैबिनेट भी बोलते हैं कभी कभी, तो कभी कभी अगर सुपर कैबिनेट जैसा आपको कुछ सुनने को मिले, तो आप इसको कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी करके एक चीज है, जो आपका डिफेंस वगैरह देखती है, नेशनल सिक्योरिटी देखती है, ये भी PM हेड करते हैं। ऑल्सो कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ है, वो भी PM हेड करते हैं। ऑल्सो कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट है, जिसके अंदर आपका स्किल इंडिया मिशन एंड और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो वो भी आपका PM हेड करते हैं, ठीक है। ओके, सो आफ्टर दैट अगर हम लोग देखें कि एक जो आपका कमेटी आ जाता है कि कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है। तो इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, नॉट पॉलिटिकल, ठीक है। इसका हेड जो है, ये हेड पहले डिफेंस मिनिस्टर करते थे और अब करते हैं होम मिनिस्टर, ठीक है। पहले डिफेंस मिनिस्टर करते थे, अब होम मिनिस्टर करते हैं। दिस इज नॉट हेडेड बाय PM, ठीक है। तो अगर आपका कोई ऐसा स्टेटमेंट बने कि ऑल द कैबिनेट कमिटीज आर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दो चार जो मैंने आपको एक्सेप्शंस बताएं, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट बनने का बहुत चांसेस है कैबिनेट कमेटी से, तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स मोस्टली गलत होगा इस कैबिनेट कमेटी से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ये रिजिड नहीं है कि इसके कुछ फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, प्राइम मिनिस्टर अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, रेगुलेट करते हैं, तो इसको लेके ज्यादा टेंशन लेना नहीं है कि रिजिडिटी पे नहीं जाना है इसका, ठीक है। ऑल्सो एक कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन भी होता है, ये होम मिनिस्टर हेड करते थे। अभी तक हमने दो कमिटीज ऐसे देखे, एक तो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स और एक कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, ये दो PM हेड नहीं करते हैं, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखना है। ऑल्सो अगर आप एक चीज और देखोगे, इसके अगर मेजर फंक्शंस हम लोग एक बार देखें कि मेजर क्या क्या फंक्शन है, तो एक तो बहुत बेसिक है कि जो कैबिनेट का वर्कलोड है उसको कम करते हैं हम लोग, ठीक है। दे रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द कैबिनेट। ऑल्सो दे फैसिलिटेट इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिसी इश्यूज, ठीक है। कभी कभी कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड, अगर कोई इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ अगर कंट्रोवर्शियल अगर कोई पॉलिसी वगैरह हो, तो इन डेप्थ एग्जामिनेशन में भी हेल्प करती है, ठीक है। ऑल्सो देयर डिसीजंस आर यूजुअली बाइंडिंग होता है, ठीक है। बट ऑफ कोर्स कैबिनेट कैन रिव्यू देम, बट जनरली कैबिनेट कमेटी के डिसीजंस बाइंडिंग ही होते हैं, ठीक है। यूजुअली होते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ नहीं है, आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है बार बार, ठीक है। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस स्टैंडिंग कमिटीज, ये जो मैंने मोस्टली आपके नाम ली, ये मोस्टली स्टैंडिंग कमिटीज है। बेसिकली कमिटीज को आप दो और तरह से डिफाइन कर सकते हो, एक होता है स्टैंडिंग कमिटीज, एक होता है एडहॉक कमिटीज। स्टैंडिंग कमिटीज बेसिकली हमेशा रहती है, जैसे इकोनॉमिक अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, ये सब हमेशा रहता है, ठीक है। और जो एडहॉक कमिटीज होती है, वो आपका बेसिकली जब कोई स्पेशल पर्टिकुलर चीज के लिए हमें कोई कमेटी चाहिए हो, कोई पर्टिकुलर इशू आ गया देश में, कोई नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है, उस केस में हम कोई कमेटी टेम्पररी बेसिस पे बिल्ड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और फिर उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसको एडहॉक कमेटी बोलते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस स्टैंडिंग कमिटीज, द PM क्रिएट्स एडहॉक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और empowered ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फॉर स्पेसिफिक इश्यूज लाइक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन GST और डिजास्टर मैनेजमेंट। कभी अगर अचानक से कोई डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर आ जाए, तो उस केस में हमें वो सब हेल्प होता है, ठीक है। तो बेसिकली यही था कैबिनेट कमिटीज। ये एक पॉइंट कल का इसमें छूट गया था, तो आई थॉट आई विल कवर दिस एंड लेट मी क्विकली चेक टुमारो सिलेबस वंस, मतलब कल जो हम लोग को पढ़ना है परसों के सिलेबस के लिए। तो यहाँ पे जो ये तो कल का टेस्ट यहाँ होगा और ये भी आएगा कल, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर कल आएगा और कैबिनेट कमिटीज भी कल आएगा। और जो कल जो हम लोग पढ़ेंगे पूरे दिन में, जिसका टेस्ट यहाँ पे होगा, उसका जो मैं एक बार आपको सिलेबस बताता हूँ। अटॉर्नी जनरल है, एडवोकेट जनरल है, ये दो है, CAG है,
और सुप्रीम कोर्ट है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ये बेसिकली। तो ये थोड़ा सा पढ़ना होगा अच्छे से, है ना। और अगेन एक प्रॉब्लम है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट, जनरली जुडिशियरी हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, बट टेस्ट्स में ऑफकोर्स सिलेबस अलग दिया हुआ है। तो मैं कल देखता हूँ मैं कल कैसे करता हूँ ये चीज को। जनरली व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज कि कल मैं एक बार अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल कवर कर दूंगा, ऑल्सो सीएजी भी कवर कर दूंगा, और फिर इस वीडियो में मे बी मैं जुडिशियरी एक बार पूरा कवर करने का ट्राई करूँ। आई डिसाइड अकॉर्डिंग टू माई कंफर्ट। ओके, so that was it for the active recall part for today's video। and अगर मैं थोड़ा सा अपडेट भी दे दूं कि मैं अभी फिलहाल क्या क्या कर रहा हूँ, तो जनरल अभी फिलहाल मैं अगर प्रीलिम्स का देखूं, ठीक है, प्रीलिम्स का देखूं अगर, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक तो अभी पॉलिटी चल रहा है तो मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी टॉपिक मिल रहा है वो पढ़ रहा हूँ, प्लस सी सैट कर रहा हूँ मैं, एक लेक्चर करके कर रहा हूँ सी सैट, एक लेक्चर करके है सारथी के नेविगेटर में। पर मेरा थोड़ा बैकलॉग क्रिएट हो गया है, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि मैं सी सैट जनवरी फरवरी में करूंगा, बिकॉज सी सैट इज डिसेंट इन माई स्ट्रेंथ, ठीक है। तो क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 95 आया था सी सैट में 2024 में, एंड 25 में भी मेरा सी सैट क्वालिफाई हो ही गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। उसका मार्क्स तो अभी है नहीं, तो जनरली आई वाज टेकिंग सी सैट अ बिट लाइटली। पर फिर पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ कि क्यों बैकलॉग क्रिएट करना, जब सी सैट अभी चल ही रहा है तो कवर कर ही लेते हैं एक एक डेढ़ घंटा में। तो मैं सी सैट भी कर रहा हूँ। तो दिस इज ऑल आई एम डूइंग फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। मेंस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ एक बार मैं बता देता हूँ। मैं सुबह उठ के सबसे पहले टेस्ट देता हूँ, जो डेली टेस्ट होता है। उसके बाद मैं एक बार सोशियो लेके बैठता हूँ, ठीक है। सोशियो का मैं सीरियली कर रहा हूँ, सोशियो का एक टॉपिक लेता हूँ मैं, एक यूनिट का एक टॉपिक, या फिर कभी कभी छोटा यूनिट होता है तो मैं एक एक यूनिट लेता हूँ, उसका थोड़ा रिवाइज करता हूँ, शॉर्ट नोट अगर कुछ बचा हुआ है तो वो बनाता हूँ, एकदम फाइनल एग्जाम के लिए जो नोट है वो रेडी करता हूँ, और उसी से रिलेटेड एक आंसर राइटिंग भी कर लेता हूँ मैं। तो फर्स्ट 2 आवर्स मेरा यही हो जाता है, ठीक है। ऑल्सो इसके बाद मेंस का अगर मैं देखूँ तो मैं एथिक्स कर रहा हूँ। एथिक्स इज वन सब्जेक्ट जो कि मैंने किया हुआ है, बट फॉर सम रीजन आई एम नॉट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट इन एथिक्स। एंड मैंने एक चीज नोटिस किया है कि मोस्टली जो टॉपर्स होते हैं उनके एथिक्स में बहुत अच्छा मार्क्स होते हैं, करेक्ट। तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि मुझे एथिक्स अपना स्ट्रांग करना है बिफोर प्रीलिम्स, ताकि होगा ये कि प्रीलिम्स के बाद जो गैप है उसमें एथिक्स को लेकर दिमाग नहीं लगाना पड़े, ठीक है। तो एथिक्स और ऑप्शनल आई वांट टू बी एब्सोल्युटली रेडी विथ। और जनवरी में मेरा प्लान है कि मैं GS3 भी कर लूंगा, क्योंकि जनवरी में ज्योग्राफी चलेगा फर्स्ट 10 डेज एटलीस्ट, ठीक है, 10 to 14 डेज, ठीक है। तो ज्योग्राफी में भी मैं थोड़ा सा टाइम अफोर्ड कर सकता हूँ मेंस के लिए। तो मैं इसीलिए सोच रहा हूँ कि जनवरी में भी मैं एक मेंस का सब्जेक्ट करूँ, ठीक है। तो जनवरी में भी मैं अगर GS3 कर लेता हूँ तो मेरा प्रीलिम्स तक GS3 और ऑप्शनल और GS4, ये तीन मेरा एकदम कॉन्क्रीट हो जाएगा। बचेगा GS2 और GS1, इसके लिए हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं टाइम, ठीक है। 80 डेज अराउंड है प्रीलिम्स के बाद। तो अभी तो फिलहाल यही मान के चलेंगे कि प्रीलिम्स हो ही जाएगा, बट उसके बाद प्रीलिम्स के बाद पता चलेगा क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट अगर अभी के हिसाब से प्लान बनाए तो कंसिडरिंग प्रीलिम्स हो रहा है, 80 दिन का यही प्लान है कि ये तीनों पार्ट हम लोग का कवर होना चाहिए, और ये हम लोग को थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। और जो आपका ऐसे है, ऐसे को लेकर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऑल्सो जो रीजनल लैंग्वेज है वो उतना ज़्यादा तो नहीं डिफिकल्ट होना चाहिए, पर बहुत टाइम से मैंने कोई भी रीजनल लैंग्वेज एक्चुअली ना उसको लिखा है ना पढ़ा है, तो बेसिकली उसको भी लेके मुझे थोड़ा बहुत टेंशन तो है। पर वही बात है ना, जो एट हैंड होता है इंसान उसको लेके नहीं सोचता। यहाँ प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, मैं मेंस का जो कंपलसरी रीजनल लैंग्वेज है उसको लेके सोच रहा हूँ। तो यही सीन है सबके साथ ही ऑलमोस्ट, ठीक है। तो I think that is it for the video, and yeah, keep smiling.